हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरीज, ये हमारी बुक का नाम है। आज की वीडियो में हम यूनिट 6 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। हम यूनिट 6 का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे और अशोक सम्राट के बारे में जो डिटेल्स हैं उनके पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारा टॉपिक है सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में जितनी भी डिटेल थी, कर प्रणाली हो गई, ठीक है, व्यवस्था हो गई, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, हो सकता है इसमें दिए गए टॉपिक्स आपको ऊपर नीचे लगे, क्योंकि बुक में भी इसी प्रकार से दिए गए हैं जिस प्रकार से हमने टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, परंतु ये सारे के सारे टॉपिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक भारत के इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं। मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक ने अपनी वीरता, कूटनीति और प्रशासनिक दक्षता से भारत के विशाल भूभाग को अपने शासन के अधीन कर लिया था। ठीक है, मौर्य वंश में जो तीसरे सम्राट थे वो थे सम्राट अशोक। ठीक है, वो अपनी वीरता के कारण, कूटनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण या प्रशासनिक दक्षता के कारण उन्होंने क्या करा, भारत का जो विशाल भूभाग था, भारत की जो बहुत बड़ी जमीन थी, वो अपने हिस्से में कर ली थी। ठीक है, और महानतम भारत के इतिहास में हम कहें कि महान सम्राटों में से एक अशोक सम्राट भी है। उनका राज्य, जिसे अशोक का साम्राज्य कहा जाता था, लगभग पूरे भारत उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। अशोक के शासनकाल में भारतीय समाज और राजनीति में बड़े बदलाव आए थे। उनके प्रारंभिक शासन शैली उनके पूर्वजों की तरह थी, जिसमें युद्ध और विजय प्रमुख था। ठीक है, जब अशोक सम्राट, मतलब जो सम्राट अशोक थे, अपने उन्होंने राजा का पद संभाला, तो उनकी जो शुरुआत में जो प्रशासन की व्यवस्था थी या शासन की व्यवस्था थी, वो क्या थी कि भाई युद्ध करो, विजय प्राप्त करो और जो जगह है उसको अपने अंतर्गत शामिल कर लो, इस प्रकार की। कलिंग का युद्ध, जिसे उन्होंने 221 ईसा पूर्व में जीता, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना। इस युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध की विभीषक, मतलब बुरी स्थिति और हिंसा से घृणा करते हुए अहिंसा के मार्ग को अपनाया और धर्म का प्रचार किया। ठीक है, अब देखिए, जो एक युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, वो युद्ध अशोक सम्राट के जीवन का एक, हम कहें कि, मोड़ साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उस युद्ध के अंतर्गत उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें देख ली जो कि उनको एक लगा कि हाँ, ये युद्ध जो चीज है या जो हिंसा है, ये गलत है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, पूरी तरह से युद्ध को छोड़ दिया, हिंसा से घृणा करते थे, कर ली। ठीक है, और अहिंसा का मार्ग, साथ के साथ धर्म का प्रचार उन्होंने किया था। ठीक है, मतलब उन्होंने युद्ध की जितनी भी बुरी स्थिति हो सकती है, वो स्थिति अशोक सम्राट ने देख ली थी। इसीलिए उन्होंने फिर एक प्रकार से हम कहें कि अहिंसा का मार्ग चुना, साथ के साथ धर्म का भी उन्होंने प्रचार करना आरंभ कर दिया था। कलिंग युद्ध में असंख्य लोगों की मृत्यु और नरसंहार ने अशोक के मन को आत्मगलीन, मतलब दुख और पश्चाताप और करुणा को जन्म दिया था। ठीक है, जो कलिंग का युद्ध था उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग, मतलब असंख्य, इतने लोग मारे गए जिनकी संख्या नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जा सकती, इतनी बड़े स्तर पे लोग मारे गए थे। ठीक है, और उनका नरसंहार हुआ था। तो जिससे क्या हुआ कि भाई अशोक सम्राट जो थे, उनको दुख और पछतावा हुआ, उनके मन में करुणा जगी। ठीक है, उन्होंने युद्ध के पश्चात शांति और अहिंसा को अपनी नीति बनाया और अपने साम्राज्य में इन विचारों को फैलाया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब युद्ध खत्म हो गया, वो लोग उसके बाद उन्होंने किसको, शांति और अहिंसा को अपनी नीति बनाया और अपने पूरे साम्राज्य में उस चीज को फैलाया। अशोक ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के प्रचार और अपने राज्य के लोगों के भले के लिए किया था। उस समय अशोक राजा थे। ठीक है, मतलब राजा के पोस्ट पे थे, तो उन्होंने क्या करा कि भाई अपनी शक्तियों का प्रयोग किया धर्म का प्रचार करने के लिए, साथ के साथ लोगों के भले करने के लिए। वह केवल एक शक्तिशाली सम्राट ही नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आदर्शवादी नेता भी बन गए थे। ठीक है, वो केवल एक शक्तिशाली सम्राट या राजा ही नहीं थे, परंतु वो धार्मिक और आदर्शवादी एक बहुत बड़े नेता भी बन गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इसे अपने राज्य का मुख्य धर्म बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांत को अपनाकर अपने
राज्य में शांति, अहिंसा, दया और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। ठीक है, अशोक सम्राट सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, शांति और अहिंसा का जो रास्ता था उसको अपनाया, साथ के साथ उस धर्म का प्रचार अपने राज्य में भी किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर अपने राज्य में शांति, अहिंसा, दया और सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया था। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कलिंग का युद्ध जो था, उस युद्ध ने अशोक सम्राट को पूरी तरह से, उनका जो हम कहें कि सेल्फ थी, ठीक है, उस चीज को पूरी तरह से बदल दिया था। उनका धर्म केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर आधारित था, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए माननीय था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अशोक धर्म मतलब सॉरी जो सम्राट अशोक थे वो केवल बौद्ध धर्म को अपनाते थे या वहीं तक सीमित थे, नहीं, बल्कि वह सार्वभौमिक नीति, जितनी भी नीतियां थी, जितने भी मूल्य थे, उन सब पर आधारित था, साथ के साथ सभी लोगों को हम कहें सभी धर्मों के लोगों के लिए सामान्य था। अशोक का धम्म, ठीक है, धम्म को हम यहाँ पे धम्म पढ़ते हैं, मेनली इसको कहा जाता है, धर्म कहा गया है। ठीक है, अशोक का धम्म एक ऐसा सिद्धांत था जो नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। यह किसी विशेष धर्म से बंधा हुआ नहीं था, बल्कि यह सभी धर्मों का सार मतलब प्रमुख उद्देश्य था। अशोक का जो धर्म था ये किसी एक धर्म का, ऐसा नहीं कह सकते कि अशोक मेनली बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे या फिर जो उनका धर्म था वो बौद्ध धर्म था, नहीं। ये कहा गया है कि वो किसी एक विशेष धर्म से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि यह धर्मों का सार मतलब बहुत सारे धर्मों में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, उन सब का सार ये था। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म पर आधारित था या नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म के उन गहरे तत्वों जैसे चार आर्य सत्य, अंशगिक मार्ग, निर्वाण का अवधारणा आदि पर जोर नहीं देता था। ठीक है, क्या माना गया है कि भाई अशोक का जो धर्म था वो मेनली बौद्ध धर्म से रिलेटेड था या नहीं, इसके ऊपर लोगों के अंदर का तो हम कहेंगे अंतर है। कई विद्वान इसको मानते हैं, कई विद्वान इसको नहीं मानते, ये कह सकते हैं। ठीक है, परंतु ये माना गया कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म के जो गहरे तत्व थे, ठीक है, उन पर जोर नहीं देता। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलरली बौद्ध धर्म के अंतर्गत जुड़ गया है तो वो बौद्ध धर्म से जितनी चीज रिलेटेड चीजें उनको मानता है, परंतु अशोक धर्म के अंतर्गत मतलब अशोक के धर्म के अंतर्गत क्या बताया गया कि वो जो चार तत्व हैं उनके ऊपर जोर नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरह अपना लिया या फिर लोगों के ऊपर अपनाने के लिए कहा गया है, नहीं। ठीक है, उसके ऊपर जोर नहीं देते। उसने धर्म को नैतिकता के रूप में प्रस्तुत किया और सभी धर्मों से परे था और समाज के हर वर्ग के लिए स्वीकार्य था। ठीक है, अशोक का धर्म क्या था कि भाई नैतिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, साथ के साथ सभी धर्मों के परे था, कोई भी धर्म उसमें नहीं आता था ना, जहाँ तक कि बौद्ध धर्म भी उससे इतना वो नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर चीजें मानी जाती थी, परंतु अशोक का जो धर्म था उसमें उन चीजों को जोर नहीं दिया गया था। तो क्या था कि जो सभी धर्मों से परे था और समाज के हर भाग के लिए स्वीकार्य था, मतलब समाज के जितने भी लोग हैं वो उसको स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं था। अशोक का धर्म शांति, सह अस्तित्व और मानवता के मूल्यों को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, अशोक का धर्म में क्या बताया गया, भाई शांति को अपनाना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, सह अस्तित्व और मानवता को प्रोत्साहित करना। उसने अपने धर्म के माध्यम से विभिन्न धर्मों और समाज के वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया था। ठीक है, अशोक के धर्म के अंतर्गत क्या था कि भाई जितने भी अलग अलग धर्म हैं, समाज के जो वर्ग हैं, उनको एकजुट करने के लिए प्रयास किया गया था, मदद की गई थी। ठीक है, अशोक का धर्म जाति, पंथ, धार्मिक मतभेदों से मुक्त था। अशोक का जो धर्म था उसमें कोई जाति नहीं थी, उसमें कोई पंथ नहीं था, उसमें कोई धार्मिक मतभेद नहीं था, वो एक था, ठीक है, जिसमें सभी लोग बराबर थे, जो भी उसे अपनाता है वो सब एक समान है, इस प्रकार से। उसका लक्ष्य मानवता की भलाई, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना। ठीक है, अशोक का धर्म का क्या लक्ष्य था कि भाई मानवता की भलाई हो, शांति अपनाई जाए, लोगों में भाईचारा हो, इस प्रकार से। उसने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया था। ठीक है, अशोक के धर्म में क्या करा गया था भाई कि प्रचार प्रसार के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज से जुड़े, बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया था। अशोक का धर्म न केवल भारत तक सीमित था, बल्कि उसने अन्य देशों में भी फैलाने में प्रयास किया था। अशोक का धर्म केवल भारत के क्षेत्र में ही सीमित नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल भारत के अंतर्गत ही अशोक का धर्म फेमस था, नहीं, भारत के बाहर जो देश हैं उसमें भी वो काफी ज्यादा फेमस था। अशोक का धर्म नैतिकता और सामाजिक संवेदना। अशोक के धर्म, देखिए यहाँ धम्म धम्म शब्द जो आ रहा है इसका मतलब होता है धर्म।
ठीक है। अशोक के धर्म को हम ऐसे बोल सकते हैं, परंतु इसको धम्म ही कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे धम्म लिखा गया है। ठीक है। तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई समाज में नैतिकता बनी रहे, लोगों में सद्भावना रहे एक दूसरे के प्रति। ठीक है। तो इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देना। उसने अपने शिलालेख के माध्यम से लोगों को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। ठीक है। अशोक का जो धर्म था, उस दौरान जो शिलालेख तैयार किए गए थे, उन शिलालेखों के माध्यम से लोगों को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है ताकि आप अपना जीवन जो है वो नैतिकता से जिए, कोई भी जीवन में ऐसी चीज ना करें जिससे आपको रिग्रेट हो। ठीक है। इस प्रकार की कोई भी चीज ना करें। अशोक के धर्म में कुछ मुख्य नैतिक गुण को समाहित किया गया था, जैसे साधुता मतलब अच्छाई, दया, दान, सत्य, शुद्धता, मृदुता मतलब नरम स्वभाव, संयम धर्म संयम और धर्म के प्रति प्रेम। ये जो सारी चीजें हैं, ये अशोक के धर्म के अंतर्गत क्या थी, गुण थे उसके। अशोक ने अपने धर्म में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और आपसी सम्मान को पर जोर दिया था। ठीक है। अशोक ने अपने धर्म या हम कहें धर्म में जो समाज के अलग बहुत सारे वर्ग हैं, उन सबको एक साथ लाने के लिए बीच में उनके एकता और आपसी जो सम्मान था उस पर जोर दिया था, ताकि सभी जो धर्म है, अशोक के धर्म के सिवा जितने भी धर्म है, लोग पंथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब एक समान रहे, एक साथ जुड़ के रहे। अगला टॉपिक है शिलालेखों में वर्णित धम्म। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया। इन शिलालेखों में धम्म के कुछ मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है। अशोक ने अपने धम्म या फिर धर्म को फैलाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया था, मतलब शिलालेखों की हेल्प ली थी। इन शिलालेखों में धम्म के मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार बताए गए हैं। क्या क्या सिद्धांत है देखते हैं। पहला आता है साधुता। यह अच्छाई और नैतिकता का प्रतीक है। आपसी नमन, इसका अर्थ है पाप से मुक्त। दयालुता, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया दिखाना। फिर आता है दान, जरूरतमंदों और योग्य लोगों को उदारता से दान देना। फिर आता है सत्य, सच्चाई का पालन करना और झूठ से बचना। ठीक है। ये जो सिद्धांत है ये इन किसमें, ये शिलालेखों में लिखे गए थे। किनके द्वारा, अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ें और अशोक के धम्म का हम कहें कि माने या मानना शुरू करें। फिर आता है सत्य, सच्चाई का पालन करना और झूठ से बचना। फिर शुद्धता, मन, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखना। मृदुता, नरम स्वभाव और विनम्रता दिखाना। संयम, अपनी अच्छाइयों और भावनाओं पर नियंत्रण करना। और 9वां, धर्म के प्रति लगाव, नैतिकता और धर्म के प्रति प्रेम और आदर रखना। ठीक है। ये जो सिद्धांत लिखे गए थे, ये शिलालेखों में लिखे गए थे, लोग इसको पढ़ते थे और उसके बाद लोग इस धम्म के साथ या अशोक के जो धर्म था उसके साथ जुड़ते थे। जुड़ने का मतलब यह है कि वो लोग इन चीजों का पालन करें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि धर्म से जुड़ने के लिए कि सभी को साथ में बैठना है, सभी को साथ में चीजें करनी है, नहीं। लोग उस धर्म के साथ जुड़े, मतलब कि ये जो चीजें लिखी गई हैं, सिद्धांत लिखे गए हैं, सिद्धांतों को फॉलो करें। ठीक है। जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इनको फॉलो करें, तभी आप उस धर्म के साथ जुड़ पाएंगे। अशोक के धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू था अहिंसा। उसने अपने शिलालेखों में बार बार यह बात कही कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। ठीक है। अशोक ने अपने शिलालेखों के अंतर्गत क्या बात कही बार बार, कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं, वही पशु हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, कीड़े मकोड़े, हम कहे पक्षी या फिर मानव, ठीक है, इन सब के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। इसमें मनुष्य के अलावा पशु पक्षी के प्रति भी हिंसा से बचने का संदेश दिया गया था। इसके अलावा अशोक ने लोगों से माता पिता, गुरुओं और अन्य बुजुर्गों का सम्मान करने का आग्रह किया था। ठीक है। कि भाई जितने भी जीवित चीज हैं उनका आप सम्मान करें, उनके प्रति दया और करुणा रखें। साथ के साथ जो मानव है उनसे इस चीज की हम कहें कि हम कहें एक प्रकार से कि उनसे कहा गया था, विनती की गई थी कि आप अपने माता पिता, गुरु और जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब का सम्मान करने का आग्रह किया गया था। अशोक के धम्म में ब्राह्मणों और श्रमणों का उल्लेख है। उसने समाज में ब्राह्मण और श्रमणों के प्रति सम्मान और उदारता का संदेश दिया। अशोक ने अपने शिलालेखों में यह भी बताया कि सभी मनुष्यों को एक दूसरे के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। ठीक है। देखिए, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी समाज में कहीं ऊंच नीच देखी
जा सकती थी। तो अशोक ने अपने धम्म के जो शिलालेख थे उन शिलालेख में बताया कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सबको या फिर हम कहें मनुष्य है, एक दूसरे के प्रति उचित और सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए। मतलब सही प्रकार का व्यवहार और सम्मानजनक, कि भाई मैं किसी का सम्मान करूं, कोई मेरा सम्मान करे, इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से कि मैं किसी को निचला दिखाऊं या फिर कोई मेरे को ही निचला दिखाए, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, चाहे हम लोग किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से रिलेट करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक दूसरे के प्रति उचित और सम्मानजनक व्यवहार दिखाना चाहिए। धम्म के व्यवहारिक पक्ष के बारे में बात करें तो अशोक का धम्म केवल नैतिकता सिद्धांत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी था। ठीक है, नैतिकता मतलब कि हम भाई नीतियों को मान रहे हैं, ठीक है, हम उन चीजों को अपना रहे हैं, नैतिकता से जीवन जी रहे, इस तक सीमित नहीं था। मतलब कि वो चीजें हमारे व्यवहार में भी होनी चाहिए, इस चीज का भी पक्ष रखा गया था, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया था। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल थी। जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बात करते हैं जो कि इस धम्म के अंतर्गत बताए गए थे। पहला था प्राणियों के वध से परहेज। अशोक ने जीवों के प्रति हिंसा का संदेश दिया, सॉरी, जीवों के प्रति अहिंसा का संदेश दिया और जीवित प्राणियों का वध करने से मना किया। ठीक है, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, जानवर हो, इन सब को मारने से, इनका वध करने से, ठीक है, लोगों को मना किया गया था और अहिंसा को अपनाने के लिए कहा गया था। माता पिता और गुरुओं का सम्मान। शिलालेखों में बताया गया कि माता पिता और गुरुओं का आदर करना अनिवार्य है, मतलब नेसेसरी है, ठीक है, और कंपलसरी भी एक प्रकार से। ऐसा ना हो कि देखिए, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना हमेशा से ही एक उच्च चीज मानी गई है, ठीक है, तो यही उन्होंने बताया कि ये अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से या कर रहे हैं, नहीं, ये अनिवार्य ही आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है तीसरा, दान और उदारता। समाज में जरूरतमंद और योग्य लोगों को दान देना धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है भाई, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके, हम कहें कि स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनकी सहायता करना आपकी, हम कहें एक प्रकार से आपका कार्य है। ठीक है भाई, उनकी जरूरतमंद लोग हैं तो उनकी हेल्प करना, ठीक है, जो योग्य लोग हैं उनको दान देना, भाई जिनको दान की आवश्यकता है उन्हीं को दान देना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप दान दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बहुत सारा ऑलरेडी धन है, नहीं, ऐसे लोगों को जिनको दान की आवश्यकता है उनको दान देना, ये धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया था। फिर आता है मितव्ययिता। धन और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, फिजूल खर्ची से बचना। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा धन या संसाधन है तो ऐसा ना हो कि आप उन सब चीजों का बस अनंत रूप से बस खर्च ही करे जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारा धन है तो आप बस धन उड़ाए जा रहे हैं, अपनी लोभ में का जीवन जी रहे हैं, ठीक है, चीजों का लोभ कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। आपको फिजूल खर्ची से बचना और विवेकपूर्ण ढंग से जो धन है आपके पास उसका उपयोग करना चाहिए। फिर आता है सामाजिक संबंधों की देखभाल। रिश्तेदारों, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ सम्यक व्यवहार करना आवश्यक था। ठीक है, मतलब आपके रिश्तेदार हो गए, मित्र हो गए, ब्राह्मण हो गए, इसके साथ आपका सही प्रकार से उच्च व्यवहार होना चाहिए और ये आवश्यक भी है। अगला टॉपिक आता है अहिंसा और दया का प्रचार। देखिए, अशोक के, अगर हम सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे तो अशोक के धर्म हो गए, उनके धर्म के बारे में, ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं सम्राट, जो उनके सम्राट के बारे में चीजें हैं वो तो हैं ही, परंतु साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, या हम कहें बौद्ध धर्म की जो चीजें थी वो अपनाने के बाद उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, ठीक है, किस प्रकार से लोगों को सही राह पे पहुंचाया, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें तो अच्छे से पता होनी चाहिए। उसमें अहिंसा और दया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में बार बार अहिंसा और दया का संदेश दिया गया था। उसने कहा कि धर्म का पालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना। ठीक है, अशोक के जो धम्म थे, उसमें जो धम्म के अंतर्गत जो शिलालेखों का निर्माण किया गया था उसमें बताया गया अहिंसा और दया का संदेश दिया गया था। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया कि भाई धर्म का पालन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ये चीज है कि आप जितने भी जीवित जीव हैं, ठीक है, मतलब जीव हैं, उनके प्रति दया रखें और सहानुभूति रखें। इसमें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी शामिल है। अशोक ने समाज में व्याप्त बुराई जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और हिंसा को समाप्त करने का भी प्रयास किया। ठीक है भाई, समाज में काफी सारी बुराइयां हैं, जैसे भाई क्रोध करना, घृणा करना किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, जेलसी रखना या हिंसा करना, ये सब चीजों को समाप्त करने का भी प्रयास किया था। फिर आता है आत्मनिरीक्षण और आत्म उद्यम। अशोक ने आत्मनिरीक्षण, स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन करना, और आत्म उद्यम, स्वयं के प्रयास को धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना है।
किस प्रकार से कि भाई हम खुद ही का मूल्यांकन कर रहे हैं, खुद ही हमने जो कोई काम किया है हम उसको मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने ये काम कितना अच्छा किया, ये हम काम कर रहे हैं, ये सही होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से चीजें। ठीक है, स्वयं के प्रयास करना। वह मानता था कि नैतिक सुधार और आत्म विकास के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको नैतिक सुधार लाना है, अपने अंदर विकास लाना है, तो उसके लिए आत्मनिरीक्षण मतलब खुद का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। उसने अपने शिलालेखों में बताया कि पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत साहस और मेहनत की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वे उच्च दर्जे का हो या निम्न, पापों से बचने के लिए प्रयास कर सकता है। ठीक है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में बताया कि अगर आपको पाप से बचना है, ठीक है, तो ये एक मेहनत का काम है और एक साहस का काम है। पापों से बचने का मतलब कि आप समाज में कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे आपको या फिर किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी हो, और इस चीज से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण करना काफी ज्यादा आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण का मतलब कि हमने अगर कोई काम कर रहे हैं या करेंगे तो उसका मूल्यांकन हमें खुद ही करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई बुरा काम करने जा रहा हूँ तो मेरे को उसका पहले मूल्यांकन करना होगा, ये मैं बुरा काम कर रहा हूँ, क्या ये काम किसी और के लिए गलत हो सकता है, ठीक है, क्या ये मेरे ऊपर इन फ्यूचर कोई गलत प्रभाव डालेगा, इस प्रकार की सारी चीजों को आपको खुद करना होगा। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वे उच्च दर्जे का हो या निम्न, पापों से बचने के लिए प्रयास कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर आता है धर्म विजय। अशोक का धम्म केवल नैतिकता और सामाजिक सद्भावना पर ही आधारित नहीं, बल्कि उसमें धर्म विजय, नैतिक विजय और भौतिक विजय से ऊपर रखा गया। उसने कहा कि किसी भी राजा की सच्ची विजय उसकी सेना या उसके राज्य के भौगोलिक विस्तार से नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में नैतिकता और धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने से होती है। ठीक है, अशोक ने जो धम्म है, अशोक का जो धम्म है, उसमें बताया गया था, उसमें इस प्रकार से चीजें कही गई हैं कि राजा की जो विजय है, ऐसा नहीं है कि केवल सेना से हम किसी राज्य को जीत ले या हमने हमारी जो जमीन है उस जमीन को और ज्यादा बढ़ा ले किसी अन्य राज्य को अपने अंतर्गत मिलाकर। वो राजा की सच्ची विजय नहीं है। विजय क्या है कि लोगों के दिलों और दिमागों में नैतिकता और धर्म के प्रति जागरूकता हो, यही एक सच्ची विजय मानी गई है। सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता। अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता को भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उसने अपने शिलालेखों में कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक धर्म को दूसरे धर्म की आलोचना से बचना चाहिए। ठीक है, सहिष्णुता का मतलब क्या है कि एक प्रकार से हम कहें कि एक जगह पे बहुत सारे धर्म है, तो सभी धर्म मिलजुल कर रह रहे हैं, तो वो सहिष्णुता के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें क्या माना गया है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में कहा कि भाई जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको जो भी धर्म मानना है वो मान सकता है, उसको खुली स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार का उसके पास ऊपर दबाव नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए। ठीक है, दूसरा, एक धर्म को दूसरे धर्म की आलोचना करने से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कोई बौद्ध धर्म की आलोचना कर रहा है, कोई जैन धर्म की आलोचना कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अशोक के शासनकाल में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय फल फूल रहे थे, इसीलिए उसने सहिष्णुता को महत्व दिया था। ठीक है, सम्राट अशोक का जो शासनकाल था, टाइमलाइन थी, उसके अंतर्गत हम कहें कि बहुत सारे धर्म थे जो कि बढ़ रहे थे, आगे आगे फल फूल रहे थे, संप्रदाय जो थे वो फल फूल रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि सहिष्णुता को महत्व दिया था, महत्वपूर्ण माना था, ताकि उनका भी धर्म साथ के साथ जो अन्य धर्म समाज में है वो फलते फूलते रहे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता हो उस चीज को मानने की। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवता को एकजुट करना था, सभी धर्मों के सार को साथ लाना था। उसने धर्म को जीवन का हर पहलू में अपनाने पर जोर दिया। अशोक के धर्म में यह भी कहा गया था कि सभी धर्म का सार नैतिकता है और सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि इससे आप पॉइंट्स अच्छे खासे बना सकते हैं। देखिए, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी मानव व्यक्ति हैं, मानवता है, उसको एकजुट करना, ना कि हम सभी धर्मों को मिला के एक धर्म बना रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई जितने भी लोग हैं वो एकजुट हो जाए। ठीक है, भले ही वो अलग अलग धर्म से क्यों ना रिलेट, धर्म हो, संप्रदाय हो, जाति हो, वर्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एकजुट रहे। ठीक है, धम्म को जीवन के हर पहलू में अपनाने का जोर दिया गया था। अशोक के धम्म में यह भी कहा गया कि सभी धर्मों का सार नैतिकता है। जितने भी लोग धर्म अपना रहे हैं अपना अपना, उन सबका सार क्या है? एक नैतिकता। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई हम अपने धर्म को सबसे उच्च मान रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति अपने धर्म को सबसे उच्च मान रहा है, दूसरे धर्म के बारे में आलोचना कर रहा है, इस प्रकार की ना होने हो पाए। ठीक है, किस प्रकार हो पाए कि भाई सभी लोग एक दूसरे के धर्म का क्या करें, सम्मानजनक व्यवहार करें उनके साथ। ठीक है, उनके धर्म को भी सम्मान दे बस, और साथ में रहें। ठीक है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ये जरूरी चीज मानी गई थी। धर्म और परलोक। अशोक ने परलोक, मरने के बाद के जीवन में भी विश्वास किया।
उसने अपने शिलालेखों में बार बार कहा कि जो व्यक्ति इस लोक में धर्म का पालन करता है उसे परलोक में सुख मिलता है। ठीक है, अशोक ने धम्म के बारे में क्या बताया कि धम्म में, अपने धम्म में परलोक मतलब मरने के बाद का जो जीवन है उसके ऊपर भी विश्वास रखा, और साथ में ये बताया अपने शिलालेखों में कि जब भी कोई व्यक्ति इस मतलब हम कहें कि इस जीवन में धम्म का या अपने धर्म का अच्छे से पालन करता है तो परलोक में उसे सुख मिलता है। अशोक के अनुसार धर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और आत्मा अमर होती है। ठीक है, अशोक ने यह भी बताया कि भाई अगर आप लोग धर्म का पालन करते हैं, सही प्रकार से अपने जीवन को सही प्रकार से जीते हैं, ठीक है, तो मरने के बाद भी आपको कहा स्वर्ग में जगह मिलेगी। ठीक है, साथ के साथ आत्मा आपकी जो है वो अमर रहेगी। इस प्रकार की चीजें उनके शिलालेख में भी बताई गई है। यही कारण था कि उसने लोगों को सद्गुणों का पालन करने और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, सद्गुणों का पालन करना मतलब सही प्रकार के जो गुण है उनका पालन करना, और स्वर्ग में आपकी प्राप्ति होगी, मतलब स्वर्ग, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा अगर आप सही प्रकार से जीवन जिएंगे, अपने धर्म को पालन करेंगे। इस चीज के लिए लोगों को प्रेरित किया था। फिर आता है बाह्य संबंधों में धर्म का प्रचार। अशोक के धर्म का प्रचार केवल एक उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपने धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को अन्य देशों में भी फैलाने का प्रयास किया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि जो अशोक का धर्म था या धर्म था वो साम्राज्य तक ही सीमित था, भाई एक लिमिटेड एरिया तक नहीं। उन्होंने अपने धर्म और नैतिक जो सिद्धांत, उनके जो नैतिक सिद्धांत थे उनको अन्य देशों तक फैलाने का भी प्रयास किया था। ठीक है, फिर इस कार्य के लिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं और धार्मिक बौद्ध भिक्षुओं और धार्मिक मिशनों को अन्य देशों में भेजा था। ठीक है, इस चीज को मतलब अपने धम्म को या अपने धर्म को फैलाने के लिए अशोक सम्राट ने बौद्ध के जो भिक्षु थे उन्हें और जो धार्मिक मिशनों पे थे उन लोगों को अन्य देश में भी भेजा था, ताकि आप जाइए वहां जाके अशोक का जो धर्म है उसको फैलाइए, लोगों को नैतिकता के बारे में चीजें बताइए। इस प्रकार से चीजें हुई थी। अशोक के धर्म प्रचार की यह नीति भारत के बाहर के देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार और महत्वपूर्ण निभाई गई। ठीक है, अशोक के काल में बौद्ध धर्म श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्से में फैला। ठीक है, अशोक का जो समय काल था उसमें बौद्ध धर्म हम कहें श्रीलंका तक गया, अफगानिस्तान तक गया, नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया तक के क्षेत्रों में गया। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विशेष रूप से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की नींव रखी और आज भी वहां का प्रमुख धर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से था कि बौद्ध धर्म या फिर हम कहें अशोक के समय काल में सम्राट अशोक ने बहुत सारे काम किए, इसीलिए उन्हें महान सम्राट भी माना गया है। ठीक है, अपने समय में उन्होंने बहुत सारे लोगों को सही राह दिखाई, सही धर्म या हम कहें कि जो अशोक धम्म था उसके प्रति जोड़ा और सही जीवन जीने की चीजें बताई, इसीलिए वो एक हम कहें कि एक महान सम्राट माने गए हैं। धर्म का प्रचार केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इसने भारत के अन्य देशों के साथ राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत किया था। ठीक है, अब इसको भी समझिए कि धर्म का जो प्रचार हो रहा था, ठीक है, अशोक के समय काल में जो धर्म का प्रचार हो रहा था एक देश से दूसरे देश के लिए, तो उसमें क्या था कि ऐसा नहीं है केवल हम धार्मिक रूप से ही लोगों से जुड़ रहे हैं, नहीं, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हो रहे थे। अशोक ने इस धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार में भारत और अन्य देशों के बीच आपसी सद्भाव के संबंधों को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हम केवल धर्म के रूप से कि भाई एक ही रास्ता है एक दूसरे देश से जुड़ने का कि हम धर्म के प्रति जुड़ रहे नहीं, राजनीतिक रूप से भी हम लोग जुड़ रहे थे, सांस्कृतिक रूप से भी लोगों से जुड़ रहे थे। ठीक है, अशोक की शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व की अवधारणा। अशोक की शासन नीति एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा थी। अशोक की शासन की जो नीति थी उसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस अवधारणा के तहत उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न जातियों, धर्म और संस्कृतियों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब शांतिपूर्ण ढंग से काफी सारे अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ रहे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तो इस अवधारणा के अंतर्गत क्या था कि भाई अशोक सम्राट के साम्राज्य में कई सारे अलग अलग लोग, धर्म, जाति और कहें कि संप्रदाय और संस्कृति के लोग रह रहे थे, तो उनके बीच में शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, इस चीज का भी प्रयास किया था। अशोक का मानना था कि शांति और सह अस्तित्व किसी भी राज्य की समृद्धि के लिए आवश्यक है। अशोक ये चीज मानते थे कि शांति और सह अस्तित्व किसी भी राज्य को अगर समृद्धि तक पहुंचाना है तो ये दो चीजें आवश्यक है। उन्होंने राज्य की शक्ति का उपयोग
लोगों के कल्याण शांति के लिए किया था। अशोक ने हिंसा और से युद्ध को छोड़कर अहिंसा और शांतिपूर्ण से अस्तित्व को अपनाया था। ठीक है भाई। अशोक सम्राट जो अशोक सम्राट थे वो राजा राजा थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने साम्राज्य में अपनी शक्ति का प्रयोग किया ताकि लोगों का कल्याण और शांति तक पहुंचाया जा सके। साथ के साथ युद्ध और अहिंसा को छोड़कर शांतिपूर्ण से अस्तित्व को उन्होंने अपनाया था। उनकी यह नीति न केवल उनके शासन और शांति और स्थिरता लाई, बल्कि अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित भी किए थे। ठीक है, जो उनकी ये नीति थी शांतिपूर्ण से अस्तित्व, ये ऐसा नहीं है कि वो केवल शासन की नीति थी या फिर हम कहें स्थिरता लाई थी, बल्कि अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध भी बने थे। भारत के अन्य देशों के साथ, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान, इन सबके साथ अच्छे संबंध भी बने बने थे। अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति शांति, संधियां और युद्ध की जगह कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता दी थी। ठीक है, अशोक ने क्या करा भाई, जो अपने पड़ोसी राज्य हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है, जिनके साथ कभी उनके युद्ध हुए थे, ठीक है, उन तक के साथ संधियां की। ठीक है, युद्ध की जगह कूटनीति और बातचीत संवाद को प्राथमिकता दी थी। उनकी यह शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति उनके धम्म के सिद्धांत से प्रेरित थी। अशोक का धम्म लोगों के बीच शांति से अस्तित्व और सहिष्णुता की शिक्षा देता था। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक और सामाजिक असहिष्णुता को समाप्त करने का प्रयास किया और धर्म के प्रति समानता और आदर का व्यवहार किया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से उन्होंने अपने धर्म को, या फिर हम अशोक का जो धम्म है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया था। देश विदेश तक ये काम हुआ था। ठीक है, और उन्होंने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया ताकि जो अशोक का धम्म है, लोग सही राह पे पहुंच सके, इस चीज का निर्धारण किया जा सके। अब बात करते हैं स्तंभ की। अशोक के धम्म और उनकी शासन नीति के प्रचार के लिए बनाए गए अशोक स्तंभ भारत के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। ठीक है, देखिए स्तंभ क्या है। स्तंभ मतलब खंबे। अशोक के धम्म और उनकी शासन नीति का प्रचार करने के लिए, लोगों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए उस समय बनाए गए थे अशोक स्तंभ, जो कि भारत के ऐतिहासिक धरोहर भी हैं आज के समय में। ये स्तंभ पत्थर पर खुदवाए गए थे और इनमें अशोक के आदेश, नीति, उपदेश, धार्मिक संदेश अंकित थे। ठीक है, तो स्तंभों में क्या क्या था भाई, उनकी नीतियां थी, उनके नैतिक उपदेश थे, उनके धर्म से रिलेटेड जो उन्होंने संदेश दिए थे वो थे, और उनके आदेश थे। अशोक स्तंभ भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए थे, जो उनके विशाल साम्राज्य और उनके धम्म के प्रचार प्रमाण थे। ठीक है, अशोक के जो स्तंभ थे विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए थे। मतलब उनका जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में वो स्तंभ खड़े किए गए थे। ठीक है, और वहां पे उन स्तंभों के जरिए लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। इन स्तंभों पर लिखे गए शिलालेख अशोक के शासन की नीतियां, उनके धम्म और उनके धार्मिक दृष्टि का वर्णन करते हैं। इन स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ है, जिसमें 4 शेर का शीर्ष अंकित है। यह स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, आपने देखा होगा पुराने नोटों पर भी आया करता था कि 3 शेर, मतलब चार शेर होते हैं, बट जो पीछे का था वो नहीं दिखाई देता था, परंतु वो 4 शेर का लोगो हुआ करता था। ठीक है, लेफ्ट राइट और आगे पीछे। तो 4 शेर का जो शीर्षक था वो अंकित था, और वो भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ न केवल उनकी शासन शैली का प्रतीक था, बल्कि यह भारतीय कला और वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल धर्म से रिलेटेड या शासन को दिखाने के लिए ही उन स्तंभों को बनाया गया था, नहीं। वो जो स्तंभ बनाए गए थे वो क्या दिखाते हैं, वो भारतीय, उस समय की भारतीय कला और वास्तुकला को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हाँ, उस समय भी इस प्रकार की जो नकाशी है, चीजें हैं, वो की जा सकती थी। ये नमूना है। अशोक स्तंभ ने अंकित अशोक स्तंभ में अंकित संदेश से यह पता चलता है कि अशोक अपने धम्म के सिद्धांत के प्रति कितने गंभीर थे, और उन्होंने अपने राज्य के हर व्यक्ति को इसको पालन करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, देखिए कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि भाई उन्होंने बस मान लिया, परंतु ठीक है हमने मान लिया, हम उसके लिए ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। परंतु इसमें अशोक एकदम ही अलग थे। अशोक के स्तंभ जो बनाए गए थे, उसमें जो संदेश लिखे गए थे, अशोक अपने धम्म के प्रति या अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत ही ज्यादा गंभीर थे, मतलब पक्के थे। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को माने, उस चीज के सिद्धांतों को माने, ठीक है, और अपने सही जीवन को जिए। इस चीज का पालन करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इन स्तंभों में उनके अहिंसा, सहिष्णुता, दया, शांति के संदेश प्रमुख थे।
अशोक स्तंभ के शिलालेख आज भी भारत के इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उस समय के प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों को समझने का प्रमुख स्रोत है। ठीक है कि हमें भाई अगर अशोक सम्राट या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेलिंग में पता करना है, उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको अशोक के स्तंभ, शिलालेख, अशोक साम्राज्य के द्वारा टाइमलाइन में जो चीजें भी मिली है उन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं मेनली इस चैप्टर में। पहला, आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको अशोक सम्राट के बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजों से एक या दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बन सकते हैं, तो प्लीज आप इस टॉपिक को सही से कवर अप करिए, एक से दो बार कवर करिए वीडियोस को। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता कमेंट करिए, आपको कमेंट में ही उस पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर दिया जाएगा, तो आप कमेंट करिए प्लीज। इस वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक से रिलेटेड या मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप कृपया करके इस चीज को अच्छे से देखिए। यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म, यूनिट 6। ठीक है, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे आप हमें कमेंट करिए, सॉरी मैसेज करिए, हम डायरेक्टली आपको जवाब देंगे। टेलीग्राम के 2 हमारे चैनल्स उपलब्ध है, आप जाइए उनसे ज्वाइन करिए, वीडियो रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, कोई भी जो भी हम नोटिफिकेशन देंगे आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलेगा। यूट्यूब को आप हमारे फॉलो कर लीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नई वीडियोस चैप्टर रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी वीडियोस यहीं देखने को मिलेंगी, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये नोट्स अगर आपको चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्टली इन नोट्स को ले सकते हैं। साथ के साथ यही नोट्स हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पर भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, DUSL सर्च करिए, आपको ये वाले लोगों के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैठे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी चाहिए यूज़ करिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, नोट्स देखने को मिलेंगे, कॉलेज के अपडेट देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर अपडेटेड कर दिए गए हैं, न्यू क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, हर चीज़ आपको ऐप में देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल पर्टिकुलरली दिया गया, एग्जाम के नोट्स हो गए। ठीक है, हम कहें कि एग्जाम के डेट शीट, एडमिट कार्ड, स्टूडेंट लॉगिन, हर चीज आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगी, आपको कहीं पे और भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई और सपोर्ट भी हमारे ऐप में चाहिए तो कमेंट करिए, हम आप वो सपोर्ट आपको हमारे एप्लीकेशन में जरूर देंगे। ठीक है, सिलेबस हो गया, कोई भी चीज होगी, सब आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।